आज पहला कीमो है जी। आपको कब डिटेक्ट हुआ था कैंसर? कब डिटेक्ट हुआ ये बताती हूँ, और साथ ही कैंसर से जुड़ी गलत फहमियों का किस्सा भी सुनाती हूँ। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो स्टेज 3 कैंसर निकला। मेरे घर वालों ने कहा कि अगर आपको पेन हो रहा था तो बर्दाश्त क्यों कर रही थी, पहले डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, स्टेज 3 नहीं निकलता। लेकिन तब डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में जरूरी नहीं कि लेडी को पेन हो। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में पेन होता नहीं है। ही सजेस्टेड कि रूटीन चेकअप ज्यादा जरूरी है, जो सबको कराना चाहिए, जिससे अगर कोई ऐसी बीमारी पनप रही हो तो टाइम से पता चल जाए। इनफैक्ट ही सेड कि 45 की एज के बाद ना हर लेडी को साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करानी चाहिए, ताकि स्टेज 1 और स्टेज 2 पर ही पता चल जाए। तब जाके मेरे घर वालों की गलतफहमी दूर हुई। इवन कीमो को लेकर ना लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, जैसे इससे बीमारी आ जाती है, सारे बाल झड़ जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। आज मेरा लास्ट कीमो, उसके बाद कैंसर पूरी तरह से मेरे शरीर से खत्म हो जाएगा। अगले महीने केरला जा रही हूँ, वहां स्कूबा डाइविंग करूंगी। वाओ। मेरा 55th बर्थडे था जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1 साल पहले ही रोहित के पापा की डेथ हुई थी। मुझे लगा लाइफ खत्म, लेकिन आज मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। मैंने ना अपने टेबल पे स्कूबा डाइविंग का फोटो फ्रेम लगा लिया था, मोटिवेशन के लिए, फाइट करने की हिम्मत मिलती थी। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आराधना जी। मैं नहीं बता सकती आपको कि मुझे आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। आपको देख के ना हिम्मत मिली है मुझे, ये विश्वास मिला है कि कैंसर के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। थैंक यू सो मच। तुम तो इमोशनल हो गई हो। पता है, एक बात समझने की है कि सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। आंखों में सपने और मन में उम्मीदें भी होनी चाहिए। मिसेस फागले, केमो के लिए आप मेरे साथ चलिए। सुनो, ज्वेलरी उतार देना। हाँ, राज को देते। ये क्या बचपना लगा रखा है? अरे मैंने इतनी मेहनत से अपने उत्कृष्ट विचारों के दाने डालकर कविता रचने के लिए अपने मस्तिष्क में शब्दों के पंछियों को एकत्रित किया था, और तूने सबको उड़ा डाला। What? कैसा है रे जालन को? ये क्या है, झाड़ियों के बीच में बैठ के कविता लिख रहा है बे? बेटा, तुझे पता है, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी अपने पहले कीमो सेशन के लिए अस्पताल गई है। मैं उनके घर आने के बाद उनके मनोरंजन के लिए ये कविताएं लिख रहा हूं। तुझे पता है पंटर, मैंने कीमो पर एक कविता लिखी है। सुन। की से दरवाजा खोलकर मैंने सामने देखा। क्या? सामने पड़े थे मोमो, सामने पड़े थे मोमो, सामने पड़े थे मोमो।
कीमो किधर है इसमें? बंटर, कविता का पहला शब्द क्या था और कविता का आखिरी शब्द क्या था? मो। अब दोनों को जोड़, कीमो। हुआ ना कीमो। ये तिवारी, जी 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 साहब, जी साहब, ये गार्डन के गेट को बाहर से ताला मार दे। किसी भी सूरत में ना ये वन्ना अभी के सामने जाना नहीं चाहिए झलक। लेकिन साहब गार्डन में तो गेट ही नहीं है, तो पेड़ से बांध दे इसको। कीमो कीमो, दिमाग का कीमो कर दिया इसने। और फिर हमें सबका हाथ फाउंडेशन से हेल्प मिल गई थी। अच्छा, मेरे फादर प्राइवेट जॉब में थे तो पेंशन तो मिलती नहीं है, और जितनी भी सेविंग्स थी सब इलाज में खर्च हो गई थी। इस संस्था से हमें काफी मदद मिली, करीब 3 लाख रेज करके दिए उन्होंने हमें। क्या बात, क्या बात। ऑल द बेस्ट रोहित। हाँ, चलता हूं मैं। बच्चों, मम्मा का कीमो सेशन होते ही नीचे लेकर आओ, मैं गाड़ी पार्किंग से लेकर आता हूं। ओके, चलता हूं। अंकल, अंकल, क्या मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दे सकते हो जिन्होंने आपके लिए वो फंड अरेंज किए थे? जरूर। थैंक यू। ये आप क्या कह रही है ज्योति भाभी? सच कह रही हूँ मैं वंदना भाभी, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट आप वापस रख लीजिए ना, मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ ज्योति भाभी? आपको पता है ना कीमो चलेगा मेरा भी। कैंसर के साथ मेरी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आपकी बातें सुनकर अब मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि मेरी असली लड़ाई प्रेसिडेंट बनना नहीं थी, बल्कि प्रेसिडेंट बनकर काम करते रहना है। पता नहीं आप कैसे कर लेती थी ये सब। सच कहूं ज्योति भाभी, मैंने एज अ प्रेसिडेंट कभी सोचा ही नहीं। हाँ, हमेशा एक माँ की तरह सोचा, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनने से पहले मैं एक माँ हूं ना। और आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी एक माँ की तरह सोचिए। देखिएगा आप सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और हाँ, किसी को ये मत कहने दीजिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। खुद को नीचा दिखाने का हक हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए ज्योति भाभी। ओके? ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? ध्यान रखिएगा। क्या ये वो आराधना जी नहीं स्कूबा डाइविंग की फोटो देखकर खुद को मोटिवेट करती थी, वैसे ही मैं इस फोटो को देखकर खुद को मोटिवेट कर रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं कैंसर फ्री हो जाऊंगी तब मैं पटनी टॉप जाऊंगी स्कीइंग करने के लिए। और स्कीइंग की क्लासेस अटेंड करने के लिए मुझे खुद को हेल्दी रखना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा। तो मैं वो सब करूंगी और आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि जब मैं कैंसर फ्री हो जाऊंगी तब आप मुझे कश्मीर लेकर जाएंगे। पटनी टॉप? यस। ठीक है, मैं मेरी पत्नी को पटनी टॉप जरूर लेकर जाऊंगा। जरूर दसानी का मैसेज होगा इंदौर से आपको याद करते हुए। राजेश भाई, जानता हूँ आप नहीं भूलोगे, और आपको याद दिला रहा हूँ कि इस महीने आपको 5,500 एक्स्ट्रा देने हैं महीने के ब्याज के साथ। दसानी का ही मैसेज है ना? राजेश सर, आप जल्दी आ जाइए। चलो। चलो कम। मम्मा, आप जहाँ से फूड ऑर्डर्स लेती है ना, अवंत पर रेस्टोरेंट, उनका कॉल है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए कोई ऑर्डर आया है।
तूने कहा तो नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं बोलो। हेलो जी, अच्छा हाँ 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 बताइए, क्या फंक्शन है? कितने कितने लोग होंगे करीब? अच्छा ओके, मैं आपको सोच के बताऊं? हाँ हाँ मैं कॉल करूंगी जी, थैंक यू थैंक यू। बर्थडे पार्टी का ऑर्डर है, कुछ करीब 100 लोग होंगे। मैं सोच रही हूँ मैं मना कर दूं। क्यों? मम्मा आप ही चाहती थी ना कि आपका बिजनेस फिर से शुरू हो, तो आप कंफ्यूजन क्यों? मम्मा दिस विल डाइवर्ट योर माइंड एंड हेल्प यू टू फॉरगेट योर पेन। आई नो सखी, पर कीमो में तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना तो पता नहीं मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। आई अंडरस्टैंड मम्मा, बट रिमेम्बर वन थिंग, आप सब कुछ मैनेज कर सकती हो, सब कुछ। ओके अच्छा गुनगुन के पास मेरा काम है, मैं जाके आती हूँ। हाँ अथर्व को बोलना टाइम से घर आ जाएगा, डैडी आ ही रहे होंगे। हाँ ओके ओके। बहनी ये लो आपकी केफ और कॉफी। थैंक यू आशा। बहनी केफ और कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमा नहीं, कीमोथेरेपी। ओके ये कैसे समझाऊं तुझे? मेरे शरीर में कैंसर नाम का एक दुश्मन आके बैठ गया कि ये जो कीमोथेरेपी है ना, ये अपने सैनिक भेजेगी उस दुश्मन को हराने के लिए, मिटाने के लिए, समझी? अच्छा समझी, मतलब ये कीमोथेरेपी ऐसी होती है। लेकिन मैंने सुना है कि ये थेरेपी करने के बाद बहुत दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है। हाँ होती है, ये सब तकलीफें। आशा पता है, हम जो सांस लेते हैं ना आशा, वही सांस हमको बूढ़ा करती है और उसी सांस की वजह से इवेंचुअली हमारी मृत्यु होती है। लेकिन उस डर से क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही मुझे पता है कि ये कीमोथेरेपी से मुझे तकलीफ होगी, आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि ये कीमोथेरेपी मेरी ही बेहतरी के लिए, मुझे हेल्दी बनाने के लिए ना। तो मैं जो परेशानियां हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ ताकि मैं इन सारी परेशानियों से लड़ सकूं। हाँ तो मैंने सही तो बोला था ना? क्या? ये कीमोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी है। अच्छा, ये आपके कैंसर का कीमा बनाएगी। क्या हुआ नहीं? बस एक सेकंड। वहीनी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ आशा। वरना तुम्हें पता था ये सब कुछ होगा। इन चीजों से डर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डर अगर चेहरे पे आ गया ना तो राज, बच्चे, पूरे परिवार पे असर होगा। तुम्हें अपने इस डर का सामना करना ही होगा। मंदूर बच्चे कहाँ गए?
यही वक्त है उस साहूकार से बात करने का। हेलो रघुनाथ सेठ, सॉरी इतनी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे राजेश भाई, आप तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। आपके लिए क्या दिन या क्या रात, मैं तो अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ। अरे ये गुलशन पीछे पड़ गया, बोला सेठ जी राजेश वागले ने अभी तक ब्याज चुकाने के बारे में कुछ बोला नहीं, कहो तो अभी रात में जाकर वसूली कर लूं। नहीं मैं पैसों की व्यवस्था करने में ही जरा बिजी हूँ। एक आध 2 दिन में आपका ये जो ब्याज है वो चुका दूंगा मैं। अरे कोई बात नहीं राजेश जी, आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो। आ जाना 2 दिन के बाद 5700 रुपए लेके। 5700? 5000 कम दिए ना, तो 5000 पे 10% 5500 होता है ना, 5700 कैसे? हाँ लेकिन अब आप कह रहे हो ना कि 2 दिन और लगेंगे, तो 5500 पे पेनल्टी भी तो लगेगी ना। लेके आ जाना 5700 रुपए। ठीक है, ओके। 2 दिन के डीले के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा। ये सेठ जी का लोन चुका कर इस झंझट से छुटकारा पाना होगा। पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा मैं? मम्मा, मम्मी, मम्मा, मम्मी कहाँ पर है? शायद दक्कू अंकल के यहाँ गई होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। दरवाजा क्यों खुला है? ए, डैडी आ गए हैं। तो एक काम कर, तू दक्कू अंकल के यहाँ जाके पूछ, मैं डैडी से पूछती हूँ। ओके। हाँ? डैडी, डैडी, आपने मम्मा को देखा? सही, ये देखो अम्मा के बाल झड़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। राजेश भाई। हाँ। अरे राजेश भाई। हाँ। ओ राजेश भाई, वो अथर्व बता रहा था कि वरना अभी मिल नहीं रही है, क्या हो गया? सखी दीदी, मम्मी दादा दादी घर पे भी नहीं है। हाँ? अरे तो बंधु कहाँ गए? अरे बाथरूम की लाइट शुरू है, इसका मतलब बंधु बंधु। मम्मी, मम्मी आप अंदर हो? जस्ट गिव मी अ मिनट अथर्वा। यार राम जी, 2 पल के लिए कैसे कैसे ख्याल आ गए थे मन में। वंदना भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ प्लीज, बस 1 मिनट। वंदना भाभी, वंदना भाभी, वंदना भाभी, वंदना भाभी। शांत रहिए धक्को भाई, शांत रहिए। वंदना बाथरूम में है। तू भी क्या छाला फालतू में चिल्लाता रहता है, वरना अभी घर पे ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? चलो चलो अभी घर पे चलते सब लोग। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग 1 मिनट रुकिए प्लीज। अथर्व सखी, जाकर दादा दादी को बुला लाओ प्लीज। बंधु लेकिन बात क्या है? राज प्लीज, मैं जो बोल रही हूँ करो। जाओ जाके बुला के लाओ, जाओ। मैंने आप सबको यहाँ अपना नया लुक दिखाने के लिए बुलाया है। This is my new look. Bold and beautiful look. कैसी लग रही हूँ?
मोस्ट ब्यूटीफुल जगह। क्यों किया तूने ऐसा बंधु? माँ, मैंने अपने सबसे बड़े डर को ना एक ही बार में खत्म कर दिया। कीमोथेरेपी के बाद बाल बहुत झड़ रहे थे ना, तो बार बार लगता था कि खुद को आईने में कैसे देख पाऊंगी, आप लोग सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो वो डर अंदर ही अंदर आ रहा था। तो एक ही बार में उस डर को ही मिटा दिया। इतनी बुरी तो नहीं लग रही ये बेटा, नहीं। जानती हूँ ऐसा लुक लेकर बाहर जाऊंगी तो बाकी लोग अजीब अजीब नजरों से देखेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, शायद कोई तरस भी खाए। पर सच कहूं तो बाकी लोग क्या सोचते हैं मैटर ही नहीं करता है माँ। मेरे अपने क्या सोचते हैं बस ये मैटर करता है। मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आप सब लोग क्या सोचते हैं सिर्फ ये मैटर करता है। इसलिए बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि अब जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करो। ज्योति भाभी, अपने नए फोन से मेरे इस नए लुक का फोटो नहीं खींचेंगी? आजा आजा, फोटो ले। हाँ हाँ आजा। स्माइल स्माइल। हाँ विवान, हाँ देख रही हूँ। यस, परफेक्ट है। कल तक हो जाएगा ना? ओके ठीक है। सखी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। कौन था? विवान, वो अर्जेंट काम था। आप बताइए ना क्या काम है? खतरनाक हो गया? हाँ, वो बहुत रोया मम्मा का बॉल लुक देखकर। डैडी, आपके लिए भी इजी नहीं होगा ना
मम्मा को ऐसे देखना। बात मेरी, तुम्हारी, अथर्व या किसी और की नहीं है। मम्मा भले ही उस बॉल्ड लुक को बहुत कूलली अपना रही हो, लेकिन उसके पीछे दर्द छुपा है। मैं यही पूछने आया था कि क्या हम मम्मा के लिए विग बनवा सकते हैं, लेकिन रेडीमेड विग? हाँ? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक्चुअली यही आपसे कहने वाली थी कि मम्मा के लिए विग बनवा ले, है ना? बस मैं यही सुनना चाहता था। मैं करता हूँ कुछ। हाँ? दीदी, मतलब मुझे मम्मी को ऐसे रोज नहीं देखना पड़ेगा? तू जग रहा था? हाँ, वो एक्चुअली डैडी के आने से मेरी नींद खुल गई थी। दीदी, मुझे मम्मी ऐसे नहीं अच्छी लग रही है। अथर्व, अब देख, अब कैसे लग रही है मम्मा? आई अंडरस्टैंड निक, दासानी के यहाँ आ जाने से तुम अकेले पड़ गए हो, वर्कलोड बढ़ गया है, बट डोंट वरी, कियारा मैम ने प्रॉमिस किया है दैट शी इज सेंडिंग समवन टू असिस्ट यू। ओके, ऑलराइट, चलो बाय। दासानी, कमाल करते हो तुम। जब तक तुम्हारी जगह कोई और नहीं आ जाता, तुम्हें वही रहना चाहिए था ना। काम छोड़कर आ गए, एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। सर, लेकिन मैं क्या करता, आप लोगों के बिना वहां मेरा दम घुट रहा था, और आपके जैसा टिफिन भी वहां कोई नहीं लाता था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, बाय द वे सर, आपने वो विग के लिए इंक्वायरी करने को बोला था, तो आपने ऑनलाइन सर्च किया? मेरे हिसाब से 3-4 हजार में अच्छी विग मिल जाएगी। नहीं, वो मैंने देखे वो विग्स, लेकिन वो सिंथेटिक विग्स है, वो बड़ा अजीब दिखते हैं। आई नो, और सर उसमें एक प्रॉब्लम भी है। वो सिंथेटिक विग पहनकर वंदना मैम अगर किचन में काम करेंगी तो वो थोड़ा रिस्की भी होगा सर। सर, मैंने बोला था ना आपको, मेरे चाल में एक फिल्म इंडस्ट्री वाला मेकअप मैन रहता है। वो बोला कि वंदना भाभी के लिए इंसान के बालों वाला सेम टू सेम विग बना के देगा, एकदम नेचुरल लगेगा सर। सर 50,000 बोल रहे हैं। 50,000? हाँ सर, लेकिन थोड़ा कम करवा देंगे। कैसे बताऊं इन लोगों को कि फिलहाल तो साहूकार के ब्याज के रुपए भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सर, कधी पाठवू त्याला? नहीं, एक मिनट रुक चंदू, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ सखी, बोलो। बस, हाँ बस निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से। क्या? ओके, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ सर? हाँ, समथिंग अर्जेंट। चलो गाइस, आई विल सी यू। यस सर, टेक केयर। टेक केयर सर। अर्षद भाई, अरे देखो भाई, दादा, क्या हुआ सके? बंदू का? आ रही है डैडी, जस्ट सेकंड। ज्योति आंटी, यामिनी आंटी, विद्या काकी। And now comes the showstopper of the night, my beautiful mama, Vandana Wagle. डैडी, आप सपना नहीं देख रहे, ये सच है।
शौक में चले गए क्या? ओहो, क्या बात है। वंदू, ठीक है अभी? हाँ? 3 cheers for my दीदी। राजू, ऐसी बेटी नसीब वालों को ही मिलती है। देखा कितना अच्छा गिफ्ट दिया है अपनी झांसी की रानी ने बहनी को। यस सखी बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। परम पूजनीय वन्ना भाभी को उनका रूप लौटाकर। वाह, इसे कहते हैं बेटी। बाकी सारे बिना मसाले की स्पेगेटी, बाकी सारे बिना मसाले की स्पेगेटी, बिना मसाले की स्पेगेटी। वाह वाह वाह, थैंक यू। ओ राजेश भैया, वहाँ खड़े रह के आप देखते ही रहेंगे या यहाँ भी आएंगे और मेरे 1.5 लाख वाले फोन में अपनी एक अच्छी सी फोटो खिंचवाएंगे वंदना भाभी के साथ? आइए ना। अरे जाइए ना, देख क्या भाई, आप ही की बीवी है, जाइए जाइए जाइए। ला 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 ला। कहाँ खोए हो? कैसे देख रहे हैं? अरे बिल्कुल नेचुरल हेयर की विग है और सखी हैज इंश्योर्ड कि मेरा जो हेयर स्टाइल था ना, सेम स्टाइल की विग बनाई। ये विग है? अरे बाबा, अभी भी नहीं पता चला। हाँ, पता है वंदू के कीमोथेरेपी के पहले ही सखी ने विग का ऑर्डर दिया था। और सारे पैसे सखी ने दिए। तुम्हारे पास कहाँ से है पैसे? डैडी, वो मैं आर्टिकल ट्रांसलेट करती हूँ ना, तो अच्छा, ये उन्हीं पैसों से खरीदा? हाँ, और विवान ने भी काफी हेल्प की। वंदू, सच कहूँ तो तुम्हें कल ऐसे बिना बालों के देख के ना, हम सब ने हौसला बढ़ाने के लिए तालियां तो बजा दी थी, पर अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था तुम्हारे लिए। पर आज तो सखी ने एकदम कमाल ही कर दिया। सच में। चलो, नो मोर इमोशनल, अब फोटो टाइम। विद्युत आना, फोटो खींच सबकी। फोटो खींच। पहले फैमिली फोटो। ओके। हाँ। विद्या जाओ जाओ जाओ, अब एक सिर्फ राजेश भैया के साथ। ओके, एक मिनट। तो एक हमारी लेडीज गैंग। अरे ना हाँ, सेठ जी, मैं कल सुबह ब्याज के पैसे देने आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। अजीब पहेली हो गया है जीवन। अचानक खुशी मिलती है और अगले पल वापस टेंशन। इस साहूकार का कुछ तो करना होगा। ये देखो अर्शद भाई ने अपने स्टेटस पे रखी है ये पिक। ये सखी ने वन्ना भाभी को विग गिफ्ट किया है। कितना नेचुरल लग रहा है, नहीं? आई नो। चलो राजेश सर की ये टेंशन तो दूर हुई। अभी ये पिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड। क्या हो गया राजेश सर? वन्ना मैम की विग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, फिर भी सर इतना दुखी क्यों लग रहा है? फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चल देखते हैं। चलो। भी नहीं, तो मैंने पूछा। हाँ। गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छा सर। एक बात बोलूं सर, आप जब भी ऑफिस में आते हैं आपसे एक ही चीज की अपेक्षा होती है, टिफिन की। अरे नहीं सर, आपके हाथ में जब मैं टिफिन नहीं देखता तब मुझे जितनी मायूसी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा मायूसी मैं जब आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देखता तब होती है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया सर? अरे सर, हमने दासानी के मोबाइल में देखा वो सखी ने वंदना मैम को एक अच्छी सी विग भी गिफ्ट की है। हाँ सर,
कोई और टेंशन है क्या आपको? हाँ सर हम जानते हैं कि वंदना भाभी की बीमारी के चलते आप पे बहुत कुछ बीता है। वैसे सर हमने वो हर्षद भाई के स्टेटस पे आपकी फोटो देखी। हाँ आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे और वंदना भाभी भी कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। तो आज टिफिन में कोई स्पेशल आइटम तो। लेकिन सच कहूं, तुम लोगों से मिलकर, तुम लोगों से बातें करके ऐसे बोझ ऐसा हल्का हो जाता है। दासानी का टिफिन प्रेम, मार्फतिया जी आपका वो जो कंफ्यूजन, और चंदू के जो आए दिन जो राड़े होते रहते ट्रेन में, वो किस्से। वैसे सर आप बहुत नसीब वाले हैं, गाड़ी से आते जाते हैं इसलिए आपको ये सारी टेंशन नहीं झेलनी पड़ती। आई नो सॉरी मार्फतिया जी, ये आपकी मोनोपोली मैंने छीन ली। आई नो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक कंफ्यूजन है सर। बोलिए क्या कंफ्यूजन है? सर हम जब पार्सल शिप में भेजते हैं तो उसे कार्गो कहते हैं, और वही पार्सल जब हम कार में भेजते हैं तो उसे शिपमेंट कहते हैं। यही बात मैं कल रात से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहते होंगे सर? एक काम कीजिए। हाँ बोलिए सर। नहीं एक काम कीजिए, कुछ एक तो काम कीजिए। बी कॉन्फिडेंट ज्योति। याद कर वंदना भाभी ने क्या कहा था? कि आपके अंदर ये जो इंग्लिश का डर है ना, इससे बिना लड़े पहले ही हार मत मान लीजिए। वचन दीजिए मुझे कि आप ये लड़ाई लड़ेंगी, अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। मत रख, अपने आप पर विश्वास रख, तेरे पास सारा प्लान है। तू बस अपने सारे मुद्दे याद कर और अच्छे से मीटिंग में जाकर बोल दे। What is this प्रिंसिपल मैम? कहाँ है आपकी प्रेसिडेंट? एक इजी डिसीजन लेने में मिसेस अग्रवाल ने 2 दिन लगा दिए हैं। She is just wasting time because she does not have the decision making power. Right, ladies? Right, Mrs. Chopra. उनकी इमोशनल स्पीच सुन के आपने उन्हें प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन एक अनपढ़ के हाथ में एसोसिएशन नहीं देना चाहिए। Right, ladies? Right, Mrs. Chopra. May I come in, madam? मिसेस अग्रवाल, आइए, प्लीज कम इन। प्लीज हैव अ सीट। हेलो। क्या बात है, आज क्लासरूम की जगह प्रिंसिपल केबिन में ही क्लास शुरू है। क्लास? व्हाट क्लास? मैंने बाहर से सुना कैसे आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह अपनी सहेलियों को कह रही थी, राइट लेडीज, और कैसे वो एकदम सिंसियर स्टूडेंट की तरह जवाब दे रही थी। यस मिसेस चोपड़ा। आप ये सब इन्हें घर से ही सिखा कर लाती होंगी ना, इसलिए जैसा सिखाया है वैसा ही वो बोलती है। राइट लेडीज? राइट मिसेस अग्रवाल। जोक्स अपार्ट, सो मिसेस अग्रवाल, क्या सोचा आपने? I think so, उसने कुछ सोचा ही नहीं होगा, टाइम वेस्ट है पूरा। She doesn't have any solution. हाँ रघुनाथ जी, सॉरी मैं आपको मैसेज करने ही वाला था। मैं शाम को आ रहा हूँ ब्याज के पैसे लेकर। आप बोलो तो मैं अपने आदमी को भेज देता हूँ। गुलशन नाम है उसका, बड़ा गुस्से वाला है। जहां पर ब्याज के पैसे लेने जाता है वहां मुझे एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी गाली गलौज करता है, हाथ पांव तोड़ देता है, तो इसकी जरूरत तो पड़ जाती है ना। अरे लेकिन राजेश भाई, आप तो हमारे घर के आदमी हैं, इसलिए आपके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करेगा जी। तो भेज दूं गुलशन को? आपको यहाँ पर आने जाने की झंझट नहीं होगी। उसको रिक्शा के आने जाने के 300 रुपए दे देना बस। नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, ऑफिस से निकलकर मैं सीधे आ जाऊंगा आपके पास। अरे हाँ, आप तो आसानी से आ जाओगे राजेश भाई, आपके पास तो खुद की कार है। तो राजेश भाई, आपने ब्याज के देने थे 5700 रुपए। अगर आप शाम को आएंगे तो उस पे 1 दिन की पेनल्टी लगेगी 100 रुपए।
टोटल हो गए 5800 रुपए। वो क्या है, परिवार के सदस्यों के बीच में व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना। तो आ जाइए शाम को 5800 रुपए लेकर, मैं आपकी राह देखूंगा। अगर आप शाम तक नहीं आए तो आपका एड्रेस यही है ना, साईं दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास। कल शाम को गुलशन वहां पर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं 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 सेठ जी, आप नहीं नहीं उनको भेजने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को आ जाऊंगा, या वर्स्ट केस मैं कल सुबह सबसे पहले आकर आपके ब्याज के पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, राह देखूंगा। सिर्फ 11,000 रुपए हैं। 10,000 का मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो 300 की पेनल्टी लग जाएगी। 5,700 के ऊपर और 100 ऐड कर दिए इसने। आज शाम को नहीं दिए तो पेनल्टी के नाम पर पैसा बढ़ाता जाएगा। यार इसके इस ब्याज के चक्कर से कैसे निकलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।